कश्मीर का दिल है वादी नीलम और वादी नीलम के हुस्न की रूह तौबत यानी गुरेज़ वैली है। इस वीडियो में हम आपको कील से तौबत तक के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ भरपूर इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं कि कील से आगे कौन सी वाटरफॉल, जिस तरह कशनगंगा झील, फिर उसके बाद मच्छल वाटरफॉल, जानवई, डोगा, जंदरसेरी, हालमत, सरदारी समेत कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं जहां आप इंजॉय कर सकेंगे। शबस्तान समेत तौबत 1 और तौबत 2 इस वीडियो में आप देखेंगे। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अपनी गाड़ी में आना चाहिए या जीप का सफ़र करना चाहिए। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज अपने डेरे से निकल रहे हैं तौबत के लिए। इस लारी पे ये हमारे अवैस राठौर साहब हमारे दोस्त हैं, इनकी ये गाड़ी, ये पूरा मतलब घर और हमारी कैंपिंग साइट और सारा कुछ बहरहाल तैयारी कर रहे हैं। निकलेंगे इंशाल्लाह निकलेंगे। केल है, अब आपको हम दिखा देते हैं पाकिस्तान और कश्मीर की मोहब्बत की अलामत नज़ीर लाग पाकिस्तान। हम केल से रवाना हो चुके हैं और अभी मोगल साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें अलविदा कहा। ये केल का मेन बाज़ार। अच्छा, यहाँ पे ये जो सांगू ट्रैवल्स, ये अभी एक नई सर्विस शुरू हुई है और सांगो वाले बहुत अच्छी सर्विस है। इनमें आप जो है ना, अगर आपने लोकल में ट्रैवल करना नीलम वैली के, तो आप सांगू में बैठ के सीधा केल पहुँच सकते हैं। और ये सैलून एसी वाली गाड़ी है। अच्छा, केल से आगे जब हम निकले हैं तो ये FNF रेस्टोरेंट है हमारी राइट साइड पे। ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल ये है, इसकी सेटिंग एरिया और इंटीरियर डिज़ाइनिंग और सारा कुछ, यानी यहाँ सबसे आपको अच्छा खाना मिल सकता है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो कॉन्टिनेंटल गेस्ट हाउस है, यहाँ की अच्छी अकोमोडेशन इनके पास है। केल बाज़ार के यहाँ से आगाज़ हो रहे हैं। और इस तरह थाना पुलिस के केल में थाना है। केल में आपको 4G इंटरनेट सर्विस मिलती है। केल में आपको अच्छे होटल्स मिल जाते हैं, खाने का मतलब यार बेहतर है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार है, यानी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिल ही जाती हैं। और अलबत्ता केल का जो ये बाज़ार आप देख रहे हैं, ये पुराने तर्ज का ये वाहिद बाज़ार बचा है, यानी ख़त्म होती जा रही जो नापेद होने वाली चीज़ें, उनमें ये केल का बाज़ार भी है। ये चीज़ें फिर दोबारा आपको ये दुकानें कहाँ नज़र आएंगी। तो ये मैं तो इसे एंटीक्स समझता हूँ, ये एक एंटीक्स की मानंद है। नवादरात जैसे हैं, आप देखें इस बाज़ार, लकड़ी की बनी हुई दुकानें, फिर बाहर टंगी हुई जो है वो चीज़ें, तो ये बिल्कुल केल का बाज़ार। वो चौक है केल की। यहाँ से आगे आप देखें तो शौंटर, आप लेफ़्ट साइड को शौंटर और राइट साइड को तौबत, तो 44 किलोमीटर तौबत। तो ये जो पहली चेक पोस्ट है, आप जैसे केल से नीचे उतरते हैं तो ये वाली चेक पोस्ट, जो ये पहली चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपने एंट्री करवानी होती है, लाजमी आपने दिखाना होता है, बताना होता है ID कार्ड। जो गुरेज़ वैली इसको कहते हैं, यहाँ से जो वादी तौबत की स्टार्ट हो रही है, इसका नाम है गुरेज़ वैली। अच्छा, लोग कहते हैं जी तौबत किधर है, गुरेज़ किधर है। गुरेज़ वैली 2 यूनियन कौंसिल हैं, इसके जो आखिरी गांव है वो तौबत है। तो यानी एक चौंटर वैली है, एक गुरेज़ वैली है। और ये जो हमारे राइट साइड को नीचे कशनगंगा झील, दरिया कशनगंगा की निस्बत से पहले इसको कशनगंगा झील का किसी ने लक़ब दिया, लेकिन अब ये
इसे शिरोगी झील कहते हैं, लोकल में इसका नाम है शिरोगी झील। ये जो 2010 के सैलाब के बाद यहाँ पे ये झील बन गई और यहाँ पे जो सर्दियों में आपने वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें दरिया मुंजमन था, जमा हुआ था, वो ये वाली जगह थी, ये वाली झील थी। तो यहाँ से जो आपका ड्राइविंग का मज़ा आएगा वो पूरे पाकिस्तान में शायद कहीं के बहुत कम रोड्स में आएगा जो यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी राइट साइड को ये जो जंगलात हैं, ये लश ग्रीन जंगल पूरी दुनिया में बहुत कम बचे हैं। अब शारदा से लेकर तौबट तक राइट साइड को ये जो सीन आपको नज़र आए बिल्कुल लश ग्रीन सीन है, ये आपकी आंखों को खैरा कर देता है। ये ऐसा सीन है कि आप इसको आबशार है, इसे कहते हैं मच्छल आबशार। अच्छा, लोग जो है ना नाम बिगाड़ देते हैं, हमारी जो पहले के नाम है ना इनके लोग नाम बिगाड़ देते हैं। अपनी तरफ से आके किसी ने पहले एक वीडियो बना दी फलां आबशार, में उसे ढूंढता रहा यार ये आबशार कहाँ है, या वीडियो हमने देखी तो बंदे पूछ रहे हैं कि ये आबशार कहाँ है, तो पता चला ये आबशार। तो ये मच्छल आबशार इसे क्या नाम है, जमगर, लोकल में जमगर कहते हैं। मैंने इस पर जामगढ़ लिखा हुआ, एक दफ़ा बोर्ड लगा हुआ देखा था जामगढ़। तो यहाँ के मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। यहाँ पे मुहाजिरीन हैं, यहीं कश्मीरी मुहाजिरीन आबाद हैं और यहाँ की ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि इन घरों की छतें सारी ऑरेंज कलर की। इस जगह का नाम है चंदर चक्की को कहते हैं, और सेरी जो है ना वो किसी गाँव के नाम सेरी डाला हुआ है। यहाँ पे जो है ना सर्दियों में सबसे ज़्यादा कोहरा यहाँ लगता है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं निकलती। 3 महीने तो इस गांव में बिल्कुल धूप का ये लोग मुँह नहीं देखते। तो सबसे मैंने कहा ठंडा गांव यही होता है। हाँ, यहाँ तक मैं आया हूँ तो बहुत ज़्यादा कोहरा लगा होता है, कोहरा जम जाता है यहाँ पे। ये चंद्रसेरी गाँव, मोनाल को इसलिए भी याद रखा हुआ कि मोनाल इस्लामाबाद बंद हो गया, वो बंद हो गया, लेकिन हमारे पास जो है मोनाल मौजूद है। तो यहाँ से आप केल से आप निकलते हैं तो बीच में ये मोनाल मौजूद है, यहाँ पर आप चाय वाय पी सकते हैं, स्टे भी आप कर सकते हैं। और ये है कि आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे तो आप फ़र्ज़ करें केल में नहीं खड़ी करना चाह रहे तो रात में यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये सामने जो है ना ये आ गया मोनाल व्यू रिज़ॉर्ट, ठीक है जी। अरे जानवई नाम है इसका। जानवई के ऊपर जो झील है टूरमलीन झील, बहुत मशहूर झील है, टूरमलीन झील है। इधर ये नाला जो निकल रहा है इसके पीछे जो मेडोज़ बने हुए, तो ये खूबसूरत गाँव जानवई चौकी है पुलिस की, जानवई का इलाका। और हमारे लेफ़्ट साइड से नीचे बहता, अच्छा नाले बहुत ज़्यादा है हमारे पास, पानी हमारा सबसे जो बड़ा एसेट है वो पानी का है, और वो भी बिलोरी चश्मे। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं इस व्लॉग में, आप देखेंगे डोगा, चंद्रसेरी। अब हम जानवई पहुंच गए, हम फुलवई के करीब हैं और यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। ये जो साइडें जो रहती हैं इसकी वो बनाई जा रही हैं, तो रोड यहाँ से कुशादा की। और जहाँ पे इस वक्त हम जहाँ ठंडे ठार वादी में सफ़र कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान इस वक्त गर्मी से बिलबिला रहे हैं लोग। और ये जो ठंडी हवाएं, इसका नेमल बदल ही दुनिया में कोई नहीं है। मेरे रब की ये जो नेमतें हैं, इसका नेमल बदल हम पैदा ही नहीं कर सकते। तो बहरहाल हमारा सफ़र जारी है। और यहाँ से ये रोड जो है ना, अब ये बीच में कच्चा है, आप ये देखिए यहाँ पे नहीं डला हुआ, कटिंग भी नहीं की हुई। तो गोया ये फुलवई गाँव तक ये रोड पक्का, ये 22 किलोमीटर केल का बन रहा है। आगे का हम कच्चा ट्रैक लोगों को रहनुमाई के लिए देंगे ताकि उनको पता चल जाए कि वो आगे गाड़ियाँ लेके आई हैं ना आए। अल्टो जो है ना वो फिर ये लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं गाड़ियाँ ज़बरदस्ती। गाड़ियाँ महंगी होती हैं भाई, उसके बजाय जीप पे आप जो है ना 5-10 हज़ार में सारे दोस्त सुकून से चले जाएँ। अपनी गाड़ियों को मुश्किल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा ये है कि हादसात होने का बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये हमारे इलाके की रोडें और ये कच्चे और पहाड़ी इलाकों की ड्राइविंग बिल्कुल अलग है। ये फुलवई गाँव है जी, कि हमारा जो ट्रैक शुरू हो गया वो कच्चा शुरू हो गया और मुश्किल हो गया अब। तो आप ये देख लेंगे जैसे ही आप फुलवई कच्चा जो शुरू होता है, ये देखें आप इस तरह की रोड शुरू हो गई जिसमें चढ़ाइयाँ और दूसरी तरफ से उतराई है। तो जो टूरिस्ट दूसरी गाड़ियाँ जो कारें लेके आना चाहते हैं और वो कुछ ले भी आते हैं तो वो न लाएँ, क्योंकि ये गाड़ियों के साथ जुल्म हो। हम इस वक्त रुके में ये आगे जो बकरवाल हैं, बकरवाल तो जीनत है यहाँ की ना, क्योंकि हज़ारों साल से ये ऐसे ही अपने कबीलों को लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं। सर्दियों में ये पटवार के एरिया में होते हैं और गर्मियों में ये लोग जो है वो कश्मीर के पहाड़ों पे होते हैं अपनी माल मवेशियों के हमरा। तो यहाँ पे ये है कि इनकी बकरी आगे आ जाती हैं। ले जी, हमारा सफ़र जारी है और हम जो है वो अपने भाई से ही पूछेंगे, ट्राई भी कर रहे हैं कि क्या गुजर रही है, चूँकि जो कच्चा ट्रैक है इस पर वाकई मुश्किल पेश आ रही।
तो आ रही है मुश्किल पेश आ रही है? बस सर जी, जो पक्का रोड जहाँ तक था वहाँ तो बड़ा मज़ा आया, पर आगे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन चूँकि कैंपर है, वजनी व्हीकल है, तो इसको फिर इस तरह के रास्तों पे काफ़ी एहतियात से गुजारनी पड़ती है। तो वो कार के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा वैसे ये। कार के लिए मैं यही कहूँगा कि 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपकी कार 100% लगेगी। तो अब आपने देख लें, नुकसान करके आना है तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ लाजमी नीचे से सफ़र जारी है और आगे की जानब अब बढ़ रहे हैं तौबट की तरफ। पहले गांव है सरदारी का, टूरिस्ट अट्रैक्शन जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से पहला ही खूबसूरत गांव सरदारी। इन जो ये तो 2-4 गांव हैं, इनको देख के ना आपको मकबूजा कश्मीर की शबाहत आती है, क्योंकि ये कहीं भी बाकी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप मतलब आपको आए कि यार मकबूजा कश्मीर के बिल्कुल ऐसी हैं। एक तो घर, अब तो खैर पुराने घर, ये नई छतें वतें बन गई ना, पहले ये थी लकड़ी के घर थे, लकड़ी की छतें थी, फिर ये दरिया का बहना और उसके साथ जो है ना प्लेन्स एरिया और बड़े बड़े खेत। फिर जो यहाँ पे वो रहते जो है ना वो कश्मीरी स्पीकिंग है ये सारे, और इनका लाइफस्टाइल भी अलग है, इनका पहनावा भी अलग है, इनकी ज़बान भी अलग है जो यहाँ के लोग रहने वाले, खुसूसन जो सरदारी, करीमाबाद, हलमत, तौबट, तो ये वो लोग हैं, ये कश्मीरी ज़बान बोलते हैं, जो वो कश्मीरी ज़बान जो अंदर बोली जाती है। हाँ वो, और इनकी खाने भी वही हैं, इनके ये नमकीन चाय इनका, और फिर चावल, और मतलब जो इनकी मेहमान नवाजी अलग है। तो अगर आपने कुछ कश्मीरियत की झलक देखनी है तो वो आपको यहाँ मिलेगी, वादी की आपने झलक देखनी है तो वो आपको ये अपर गुरेज में मिलेगी। ये गाँव 10 साल, जब हम पिछली दफ़ा बाइक टूर किया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, अब पानी यहाँ पे नालों का कम हो गया। इसका मतलब है पहाड़ों की बर्फ़ जो है वो पिघल के तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो हम जा रहे हैं आगे, बहुत खूबसूरत गांव आएगा शोनदास, और इन सारे खूबसूरत गाँव की एक तो मवासलत कश्मीर से भी है, और दूसरा ये मिनी मार्ग वाली साइड से आपने जिस तरह जिक्र किया, इन गाँवों की बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये गाँव। ख़ास तौर पे आप नीचे यहाँ नज़र दौड़ाएँ तो ये बड़े कमाल की मौजूद हैं हलमत गाँव में। ये सारे जो गाँव हैं ये वही खूबसूरत गाँव हैं तौबट 1 में। ये तौबट पहले आता है और इस जगह का नाम पहले था शबिस्तान, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जो गेस्ट हाउस बना था वो शबिस्तान बना था, और अब बहुत बेशुमार यहाँ गेस्ट हाउसेस बन चुके हैं। हमारे अपने दोस्तों के मैं नाम भी लूँगा और आपको ये खूबसूरत सी लोकेशन दिखाएंगे। वैस भाई भी मेरे साथ हैं और अब हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे ये खूबसूरत सी लोकेशन। तो दोस्तों आपके सामने है ये खूबसूरत लोकेशन, शबिस्तान इसका नाम है। बेशुमार अब गेस्ट हाउसेस यहाँ पे बन चुके हैं, पहले 1-2 गेस्ट हाउसेस थे, और ये जो खूबसूरत नज़ारे ये यहाँ की सुबह शाम इस जगह की यकीन करेंगे बेइंतहा मज़ेदार। अवैस भाई जो है वो इंस्टा 360 थामे हैं, जिससे आपको और ज़्यादा वीडियो मज़ेदार नज़र आ रही होगी, और हम इसलिए जा रहे हैं सामने ताकि आपको सिर्फ ये नज़ारे दिखाने मकसूद है कि ये तौबट 1 है और यहाँ पे बहुत बेशुमार लोग आते हैं। ये जो पुल है ये बिल्कुल हुसैनी ब्रिज की तरह है। अगर आप हुंज़ा की तरफ गए तो हुंज़ा में एक हुसैनी ब्रिज है जो इसी तरह, लेकिन वो अलग है, उस पर भरपूर एडवेंचर है क्योंकि उसके फट्टे जो है ना वो दूर दूर लगाए गए हैं, वो है भी बहुत लंबाई में। ये थोड़ा करीब में है लेकिन इसमें जो है ना वो सेफ्टी बड़ा अच्छा है। तो ये आप देख लीजिए, ज़मीनी जन्नत इसे कह सकते हैं आप। तौबट 1 और इससे आगे तौबट 2 है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो आखिरी पॉइंट होगा। तो ये तौबट 1 से तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पहले मौजूद है। यहाँ पे गेस्ट हाउस मौजूद हैं, 5000 से लेकर 10,000 तक के कमरे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 3-4-5 गेस्ट हाउसेस हैं, कॉटेजेस बने में, गोया आपकी फैमिली के लिए भरपूर, आप दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये फाइनली कुछ ऐसी सीन बने और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से वापसी जाएं और आपको तौबट 2 भी दिखाएं। तो ये पाकिस्तान और कश्मीर कहते हैं कि 2 कालब यकजां, बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के बग़ैर नामुकम्मल हैं। तो उसके बाद हम जो है वो तौबट की तरफ जा रहे हैं। सामने जो है ना तौबट का बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू तौबट। तो दोस्तों ये है तौबट। अच्छा यहाँ से राइट साइड को मुड़ेंगे आप ऊपर को
कॉटेजेस बने हुए उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो जो थी, ये आपने व्लॉग देखा, ये सिर्फ रास्ते के मुतल्लिक था कि रास्ते में कौन कौन से पॉइंट और कौन कौन से गांव आते हैं। ये वही पुल है जिसकी आप अक्सर वीडियोस देखते हैं, और इसके नीचे जो नीलगो पानी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत अपना व्यू आता है। तो अगला व्लॉग आप देखेंगे, यहाँ पे हमने कैंपिंग की, उसके साथ रात कहाँ गुजरी, यहाँ की सुबह शामें कैसी होती हैं, कुछ लोगों से भी मिलेंगे हम, और ख़ूबसूरत वो इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो होगी कि उसमें यहाँ के होटल्स के किराए कितने हैं, कितने में आप ठहर सकते हैं, कहाँ ठहरें, सारे उसमें गाइड करेंगे। आपने पार्ट 2 उसके देखना। अभी हमारे जो मेज़बान है बुरहान, ये हमारी गाड़ी के पास आ गए। बुरहान बहुत अच्छे नौजवान है माशाल्लाह। यहाँ पे इनका रिज़ॉर्ट कॉटेज भी है जहाँ हम रात को ठहरेंगे। तो आज के मेज़बान हमारे ये हैं, हम इन्हें साथ में बिठाते हैं और उसके बाद इनके रिज़ॉर्ट की जानिब हम जाएंगे। तो ये हमारे जो इतराफ़ में इर्द गिर्द जो जगह, ये लोगों के रिहायशी मकानात हैं। इनमें से गुज़र के आगे जब आप जाते हैं तो आगे फ़िश फार्म वाला एरिया है, और वहाँ पे सारे गेस्ट हाउसेस बने हुए। ये मिलियन स्माइल फाउंडेशन का स्कूल है। राइट लेफ़्ट में जितने भी ये घर हैं लोगों के, ये रिहायशी मकानात हैं। लेकिन इनमें से गुज़र के आप जाते हैं हिचरी वाले ट्रैक, ये जो रोड है ये फ़िश फार्म वाला रोड है। इसी पे ये सामने जो कॉटेज हमारा मतलूबा कॉटेज, जहाँ पे हमने रात को ठहरना है, हिल्टन, ये जो बुरहान हैं हमारे नौजवान दोस्त, इनका कॉटेज है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे पहले सेल्फी पॉइंट था। तो अगली वीडियो में आप सारा कुछ देख सकते।